So for the first lecture, we would like to invite SJT Sharda Rathi from Nagpur on her session of Garbh Sanskar. जोरदार तालियां हो जाएं। आज का जो मैं बताने जा रही हूँ, डॉक्टर भरत ने कैंसर के बारे में बताया, तो थोड़ा सा मैं पहले वो बता देती हूँ, बाद में केस बताती हूँ। तो 4 साल मैं घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और काफ़ी प्रॉब्लम रहे, बट मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं लगे वो, क्योंकि प्रोफेसर पार्क जेऊ का स्माइल मेडिटेशन, स्माइल ब्रीथ और सुजोग, ये सब मेरे साथ था। तो मैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाई और आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा कि केमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नौशा होता है। मुझे 16 केमोथेरेपी लगे, 25 मुझे इस तरीके से, मतलब पूरा इलाज हुआ मेरा। और न रेडिएशन से डरी मैं, न केमोथेरेपी से डरी, और जो भी कुछ हुआ उसको बहुत ही स्माइलिंग तरीके से लेके मैं आगे बढ़ी। यहाँ तक मेरे बाल झड़ने लगे तो इमीडिएट मैंने पूरा चाटी करवा ली, और लोग मुझे बोलते थे ये ऐसे रूप में देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बोलती थी वाह, मैं तो संत महात्मा दिख रही हूँ, काहे के लिए आप लोग इतना ये कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये विल पावर, ये सब चीज़ें प्रोफेसर से मिली और आज उनका आशीर्वाद है, मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ। उस 4 साल में मैं एकदम न्यूटो थी, किसी से नहीं मिलती थी, बाहर भी नहीं जाती थी। 4 साल मैंने पूरा न्यूटो कंडीशन में बिताया और उस समय मुझे प्रोफेसर ने बहुत सारे इंट्यूशंस दिए, क्योंकि प्रोफेसर तो मेरे साथ में है, ये मुझे मालूम है हमेशा से। तो इस तरीके से जो उनका मनन चिंतन जो था 4 साल तक का, वो मनन चिंतन 2024 जनवरी से मैंने स्टार्ट करना चालू कर दिया, उस पर काम करना चालू किया। और मुझे प्रोफेसर की एक ही बात बार बार याद आ रही थी कि इस वर्ल्ड को स्माइल सिविलाइजेशन बनाना है, तो उसके लिए माँ के गर्भ में अगर बच्चा ये स्माइल मेडिटेशन सीख जाता है तो उससे बढ़िया चीज़ नहीं है। और वही चीज़ मैंने अप्लाई की। तो मैंने दो चीज़ें ली, एक तो कंसीव के लिए चालू किया स्माइल मेडिटेशन ऑनलाइन, और एक गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार के लिए जो पेशेंट मेरे पास आई, मेरा जो स्लाइड, नितिन जी, हाँ मोबाइल में है। तो गर्भ संस्कार के लिए जो उनको 4 महीना कंप्लीट हो गया था प्रेगनेंसी का, 5वें महीने वो मेरे पास आई। 5वें महीने आने के बाद में उनको गर्भ संस्कार चालू किया मैंने। गर्भ संस्कार करवाते करवाते उनको पूरा सिखाया कि किस तरीके से लाइफ को एंजॉय करना है, बच्चे को किस तरीके से एंजॉय करना सिखाना है माँ के गर्भ में। और इस तरीके से संस्कार कंटिन्यू, देते इधर एक मिनट।
का लास्ट में बताना। हाँ मैं फटाफट अभी बहुत फास्ट करूँगी। देखो 5 मिनट्स हो गए तो मेरे को ऊपर चढ़ने में थोड़ा, मुझे 5 मिनट चढ़ना। तो इस तरीके से उन्हें गर्भ संस्कार कराते। हाँ गर्भ संस्कार आगे, गर्भ संस्कार कराते कराते उनका नाम है हर्षिता राठी, वो वर्धा से थे। ऑनलाइन में पूरा ट्रीटमेंट उनका कर रही थी और आगे बढ़ाने बोली, ऑनलाइन उनका ट्रीटमेंट मैं कर रही थी। तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते करते उनको पहले पूरा सिखाया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही मतलब अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे सबसे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे स्माइल मेडिटेशन करवाते करवाते डॉक्टर ने उन्हें कहा 6 मंथ में कि आपकी डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। और उनके, मुझे नहीं मालूम था ट्विंस है, लेकिन मैं बोली 2 जगह आपकी एनर्जी जा रही है। जब मैं वाइब्रेशन दे रही हूँ तो बोले मुझे ट्विंस है, उन्होंने तब बताया मुझे। और उसके बाद में धीरे धीरे जो वाइब्रेशन बच्चा खींच रहा था तो उनकी मूवमेंट कम हो गई दोनों बच्चों की। तो मैं बोली कितना दिन दिया डॉक्टर ने, तो बोले 4 दिन। बोली ओके। तो उनको कंटिन्यू मैंने मंत्रा चार्टिंग मुद्रास के साथ में स्माइल मेडिटेशन करवाया। सबसे पहले मैंने स्माइल ब्रीथ करवाया उनको, और स्माइल ब्रीथ द्वारा अपने अंदर जाके अपने बच्चों को कैसे डेवलप करना है वो सिखाया। इस तरीके से 4 दिन बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर उनको लेबर रूम में लेके गए, बोले डिलीवरी करनी पड़ेगी आपकी। और उन्होंने चेक किया तो वैसे ही पता चला कि 90% मूवमेंट आ गई है, ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है और बच्चे अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। और जो वीक बच्चा था वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। ये होने के बाद में 21 दिन बाद में वो फिर नर्वस हो गई। बोलती है मैं डॉक्टर को चेकिंग करवाने के लिए गई तो डॉक्टर बोलता है होल है एक बच्चे के हार्ट में। बोली कब जाना है, तो बोले 2nd डे जाना है। बोली ओके नो प्रॉब्लम। तो मैंने उनको पूरा स्माइल ब्रीथ करके स्माइल कैसे देना है और कैसे बच्चों के हार्ट में पूरा एम पार्टिकल पहुंचाना है, उन्होंने पूरे एम पार्टिकल पहुंचाए वैसे जैसे मैंने कहा वैसे किए। 2nd डे उनका इको हुआ तो उसमें रिपोर्ट आई नॉर्मल। अच्छा बस और 2 मिनट मैं लूँगी। ये तो एक केस हुआ, इसका अब मैं डिटेल नहीं बता सकती मैंने क्या क्या किया, बट ये मतलब हम सुजोग से ही नहीं, स्माइल मेडिटेशन से दूर बैठे भी ये काम मैंने किया है ऑनलाइन। अभी एक दूसरा मैं रिसर्च कर रही थी, मैंने मिंचुल सर से बोला सर ऐसे ऐसे मुझे इंट्यूशन आए हैं तो मैं रिसर्च कर रही हूँ इस टॉपिक पे, तो कंसीव के लिए मैंने एक केस लिया है। बोले ओके मुंबई की है जो भी केस लिया है मैंने। तो उनको मैंने बोला कि 4 महीने लगेंगे आपको कंसीव करने के लिए, होगा ज़रूर। तो बोले ओके। 3 महीने कंप्लीट हुए। वो ट्विंस जो बच्चे थे उनको मैंने देखा, ट्विंस बच्चों को देखा मैंने, और मुझे मेरे मन में एक ही क्षण विचार आया कि ऐसे ही ट्विंस बच्चे अगर इनको भी हो जाए तो कितना अच्छा है। और मैं घर में आई, भूल गई मैं तो वो बात को सोच के। लेकिन मैं घर में आई 2nd डे पे फ़ोन आता है उसका कि मैं प्रेग्नेंट रह गई हूँ और ट्विंस है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरे मास्टर ने मुझे दिया है। और स्माइल मेडिटेशन में तो मास्टर वैसे भी बहुत अच्छे से लेके जाते थे, फ्यूचर तक पहुंचा देते थे वो। स्माइल थैंक्स एवरीबॉडी। बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, बस इतने में ही मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।